ॐ श्री गणेशाय नमः। तृतीये अंशे द्वितीयोऽध्यायः। श्रीमैत्रेय उवाच प्रोक्तानि एतानि भगता सत् मन्वन्तराणि वै यः भविष्याण्यपि विप्रर्षि ममाख्यातुं त्वमर्हसि। श्रीपराशरुवाच सूर्यस्य पत्नी संज्ञा भूत्नया विश्वकर्मणा मनुर्यमो यमीशैव तदपत्यानि वै मुने असहन्ति तु सः भर्तु स्ततेजछायां युयोज वै भर्तृशुश्रूषणे हिरण्यं स्वयं च तपसेययो संज्ञमित्यथार्कक्ष छायायात्मजत्यत्रयम् शनेश्वरं मनुं चान्यं तपति चाप्यजीजन छाया संज्ञा ददो शापं यमाय कुपिता यदा तदान्येयं सौ बुद्धि रीत्यासीघं सूर्ययो ततो विवस्वानाख्याते तयवारण्यसंस्थितां समाधितृष्टयः ददृशे तामक्ष्मां तपसि स्थितां वाजिरूपधरः सोऽथ तस्यां देवावथाश्विनो जनयामास रेवन्तं रेतसो अन्ते च भास्कर आनिन्य च पुनः संज्ञां संस्थानं भगवान् रवि तेजसशमनं चास्य विश्वकर्मा चकारः भ्रममारोप्य सूर्य तु तस्य तेजो निशात्नमः कृतवानष्टमं भागं सव्यसात् यदवययम् यत्समाद्वैष्णवं तेज शशतीतं विश्वकर्मणा जाज्वल्यमानमपतत् तद्भूमौ मुनिसत्तमा त्वष्टैव तेजसा तेन विष्णो च कमलकल्पय त्रिशूलं चैव शर्वस्य शिबिकां धनदस्य च शक्तिं गुहस्य देवानां मनयेषां च यदायुधं तत्सर्वतेजसा तेन विश्वकर्मा व्यवर्धयम् छाया संज्ञासुतो योऽसौ द्वितीय कथितो मनु पूर्वजस्य सवर्णोऽसौ सावर्णिस्तेन कथ्यते तस्य मन्वन्तरं होतत् सावर्णिकं थाष्टमम् तच्छृणुष्व महाभाग भविष्यत् कथयामि ते सावर्णिस्तु मनुर्योऽसौ मैत्रेय भविता तथा सूतपाशामितः भाष चक्ष मुख्या चापि तथा सुरा तेषां गणचक्षुदेवानां मेकेको विंशकः स्मृता सप्तर्षीनपि वक्ष्यामि भविष्यान् मुनिसत्तमा दीप्तिमान् गालवो राम कृपो द्रोणीस्ततः परा मतपुत्रस्तथा व्यास त्रिश शृङ्गश्वसप्तमा विष्णुप्रसादो
दादनगः पातालान्तर्गोचर विरोचन् सुतस्तेषां बलिरिन्द्रो भविष्यति वीरजाक्षौर्वरीवाञ्च निर्मोकागास्तथा परे सावर्णेस्तु मनोपुत्रा भविष्यन्ति नरेश्वरा नवमो दक्ष सावर्णिर्भविष्यति भविष्यति मुनेः मनु पारामरीचिगर्भाक्ष सुधर्माण्यस्तथा त्रिधा भविष्यन्ति तथा देवा हौकेको द्वादशो गणा तेषामिन्द्रो महावीर्यो भविष्यत यद्भूतो द्विज सवनो धूतिमान् भव्यो वसुर्मेधाति थिस्तथा ज्योतिष्मान् सप्तमा सत्यसत्रेति च महर्षय धृतकेतुर्द्विप्तिकेतुः पञ्चहस्तनिरामयो प्रथुष्ववाघाक्षः तथा दक्ष सावर्णिकात्मजा दशमो ब्रह्म सावर्णी भविष्यति मुने मनु दशमो ब्रह्मा सावर्णी भविष्यति मुने मनु सुधामानो विशुद्धाचक्ष शतसंख्यास्तथा सुरा तेषामिन्द्रचक्ष भविता शान्तिर्नाम महाबला सप्तर्षयो भविष्यन्ति ये तथा ता शृणुष्वः अविष्मानसुकृत सत्सत्य सत्तपो मूर्तिसत्थापरा न भागो प्रतिमौजाक्ष सत्यकेतुस्तथैव च सुक्षेत्रशोतमोः जाक्ष भूरिषेणादयो दशा ब्रह्मा सावर्णिपुत्रास्तु रक्षिष्यन्ति वसुन्धराम् एकादशक्ष भविता धर्म सावर्णिको मनु विहङ्गमा कामगमा निर्वाणस्य यस्तथा गणा सत्त्वेते तदा मुख्या देवानां च भविष्यताम् एकैकस्त्रिंशत्कस्तेषां गणेशेन्द्रक्ष्ववैवृषा नीस्वर छागिते जाक्ष वपुष्मान् घृणिरारुणि हविष्मानघ्य चक्षैव भाव्या सप्तर्षयस्तथा सर्वत्र गस्सुधर्मा च देवानीकादयस्तथा भविष्यन्ति मनोस्तस्य तनया पृथिवीश्वरा रुद्रपुत्रस्तु सावर्णी भविता द्वादशो मनु त्रितुधामा च ततेन्द्रो भविता शृणु मे सुरान् हरिता रोहिता देवा स्ततता सुमनसो द्विज सुकर्माणः सुरापाक्ष दशका पञ्च वै गणा तपस्वी सूतपाक्षैव तपोमूर्तिस्तपोरतिः तपोधृतिर्धृतिश्चान्य सप्तमस्तु तपोधना सप्तर्ष्यस्तित्वमेतस्य पुत्रानपि निबोध मे देवानुपदेवश्च
देवश्रेष्ठादयस्तथा मनोस्तस्य महावीर्या भविष्यन्ति महानृपा त्रयोदशो रुचिर्नाम भविष्यति मुनेः मनु सूत्रमाणं सुकर्माणं सुधर्माणस्तथामरा त्रयस्त्रिशद्विभेदास्ते देवानां यत्र वै गणा देवस्पतिर्महावीर्य स्तेषामिन्द्रो भविष्यति निर्मोस्तत्त्ववरदर्शी च निष्प्रकम्पयो निरुत्सुका धृतिमानव्ययच्छान्य ससप्तमस सूतपा मुनि सप्तर्ष्यस्त्वमितस्य पुत्रानपि निबोध मे चित्रसेन विचित्राघा भविष्यन्ति महीक्षिता भौम च चतुर्दशात्र मैत्रेय भविता मनु शुचिरिन्द्र सुरगणास्तत्र पञ्चशृणुष्वतानः चक्षुपाचक्ष पवित्राक्ष कनिष्ठा व्राजिकास्तथा पाचाव्रदाक्ष वै देवांस् सप्तर्षीनपि मे शृणु अग्निबाहु शुचिः शुक्रो माघदो गिध एव च युक्तस्थता जितचान्नयो मनुपुत्रानतः शृणु पुरु गम्भीरबुद्ध्याघा मनोस्तस्य सुता नृपा कथिता मुनिशार्दूल पालयिष्यन्ति ये महीम् चतुर्युगान्ते वेदानां जायते किल विप्लव प्रवर्तन्ति तानेत्य भुवं सप्तर्षयो दिवा कृते कृते समृत्तिर्विप्रणीता जायते मनु देवायज्ञ भुजस्ते तु यावन्मन्वन्तरं तु तथा भवन्ति ये मनोपुत्रा यावन्मन्वन्तरं तु ते तदन्वयो भवेशैव तावभूदः परिपाल्यते मनुसप्तर्षयो देवा भूपाला चक्ष मनोसुता मन्वन्तरे भवन्त्येते चक्षैवाधिकारिणा चतुर्दशभिरेतेस्तु गतिर्मन्वन्तरे द्विज सहस्रयुगपर्यन्तः कल्पो निःशेष उच्यते तावत् प्रमाणं च निशा ततो भवति सत्तमा ब्रह्मारूपधरश्चैते शोषाहावन् भूसं पल्लवे त्रैलोक्यमखिलं ग्रस्त्वा भगवानादिकृधिभुः स्वमाया संस्थितो विप्र सर्वभूतो जनार्दन ततः प्रबुद्धो भगवान् यथा पूर्व तथा पुनः सृष्टिं करोत्यव्ययात्मा कल्पे कल्पे रजो गुण मानवो भूभुजस्येन्द्र देवा सप्तर्षयस्तथा सात्विको अंशः स्थितिः करो जगतो द्विजसत्तमा चतुर्युगे अपयःसो विष्णुः स्थितिभया पारलक्षणा
युगवयवस्थां कुरुते यथा मित्र तच्छृणु कृते युगे परं ज्ञानं कपिलादिस्वरूपधृका ददाति सर्वभूतात्मा सर्वभूतहिते रतः चक्रवर्ती स्वरूपेण त्रेतायामपि सा प्रभु दुष्टानां निग्रहं कुर्वन् परिपाति जगत्त्रयम् वेदमेकं चतुर्भेदं कृत्वा शाखा शतैर्विभु करोति बहुलं भूयो वेदव्यास स्वरूपधृका वेदांस्तु द्वापरे व्यस्य कलेरन्ते पुनर्हरि कलिक्सरूपे दुर्वृत्तान् मार्गे स्थाप्यति प्रभुः एवमेतज्जगत् सर्व शश्वत्पाति करोति च हन्ति चान्तेष्वन्तात्मा नास्तयस्माद् व्यतिरेकीय भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वभूता न महात्मना तदत्रान्यत्र वा विप्र सद्भाव कथितस्तव मन्वन्तराण्यशेषाणि कथितानि मया तव मनवन्तराधिपांशैव किमन्यत् कथयामि ते इति श्री विष्णु महापुराणे तृतीये अंशे द्वितीयोऽध्यायः। दूसरा अध्याय हिंदी अनुवाद। सावर्णी मनु की कथा एवं आगामी 7 मनवंतरों के मनु, इंद्र, मनुपुत्र देवता तथा सप्तऋषि आदि का वर्णन। मैत्रेय महर्षि ने कहा, हे विप्रशे, आपने बीते हुए 7 मनवंतरों के विषय में बतलाया, अब आप आगामी 7 मनवंतरों को भी मुझे बतलाएं। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे मुने, विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा सूर्य की पत्नी थी। उनकी 3 संतानें हुई, मनु, यम और यमी। अपने पति के तेज को नहीं सह सकने के कारण वह अपने पति की सेवा में छाया को नियुक्त करके तपस्या करने के लिए वन में चली गई। सूर्य ने उसे संज्ञा ही समझकर उससे 3 संतानों शनेश्वर, दूसरे मनु और तप्ती को उत्पन्न किया। एक दिन छाया रूपिणी संज्ञा ने जब क्रुद्ध होकर यम को शाप दिया, तब यम और सूर्य समझे कि यह संज्ञा नहीं, कोई और ही है। जब छाया ने ही ये बतला दिया कि संज्ञा वन में तपस्या कर रही है, तो सूर्य ने समाधिस्थ होकर देखा कि संज्ञा वन में घोड़ी का रूप बनाकर तपस्या कर रही है। उसके बाद सूर्य ने अश्व का रूप बनाकर संज्ञा में दोनों अश्विनी कुमारों तथा रीत सत्राव के समय रेवंत को उत्पन्न किया। इसके बाद सूर्य संज्ञा को अपने स्थान पर लाए और उनके तेज को विश्वकर्मा ने शांत किया। विश्वकर्मा ने सूर्य को भ्रमी यंत्र शान पर चढ़ाकर सूर्य के तेज को छांटा, किंतु अक्षुण तेज वाले सूर्य के वे अष्टम भाग को ही छांट सके। चूंकि विश्वकर्मा ने वैष्णव तेज को छांटा, तब हे मुनि श्रेष्ठ, वह जाज्वल्यमान तेज भूमि पर गिरा। त्वष्टा ने उसी तेज से भगवान विष्णु के चक्र का, शंकर जी के त्रिशूल का और कुबेर की शिविका का निर्माण किया। कार्तिकेय की शक्ति का, दूसरे देवताओं के आयुधों का भी विश्वकर्मा ने उसी तेज से निर्माण किया। छाया रूपिणी संज्ञा के पुत्र जो द्वितीय मनु बतलाए गए हैं, वे अपने पूर्वज बड़े मनु के समान थे, अतएव वे सावर्णी मनु कहे जाते हैं। उन्हीं के मनवंतर का नाम सावर्णी मनवंतर है। ये 8वां मनवंतर है। हे महाभाग, मैं उस भविष्यत कलिक मनवंतर का वर्णन करता हूँ। हे मैत्र, जो सावर्णी मनु होने वाले हैं, उनके मनवंतर में सूतपा और अमिताभ मुख्य देवगण होंगे। उन देवगणों में प्रत्येक में
20-20 देवता हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, भविष्यत कालिक सप्त ऋषिगण का भी मैं वर्णन कर रहा हूँ। उस समय द्वितीमान गालव, राम, कृपाचार्य, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, मेरे पुत्र व्यास तथा त्रिश्य श्रृंग 7 सप्तऋषि होंगे। उस समय विरोचन के पुत्र निष्पाप बलि, जो पाताल लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु की कृपा से इंद्र होंगे तथा सवर्णी मनु के पुत्र वीरजा, उर्वीरीवान और निर्मोक आदि तत्कालीन राजा होंगे। हे मुने, मनुदक्ष सावर्णी होंगे। उस समय पारा, मरीचि और सुधर्मा ये 3 देवताओं के गण होंगे। प्रत्येक गण में 12-12 देवता होंगे। हे द्विज, उन सबों को इंद्र महापराक्रमी अद्भुत होंगे। उस समय सवन, द्वितीयमान, भव्य, वसु, मेधातिथि, ज्योतिषमान और 7वें सत्य ये 7 सप्तऋषि होंगे। दक्ष सावर्णी के पुत्र धृतकेतु, दीप्तकेतु, पंचहस्त, निरामय तथा पृथुश्रवा आदि उस समय के राजा होंगे। हे मुने, 10वें मनु ब्रह्मा सावर्णी होंगे। उस समय सुदामा और विशुद्ध ये 100-100 देवताओं के 2 गण होंगे। उन सबों के इंद्र महाबली शांति होंगे। उस समय जो सप्तऋषि होंगे उनको तुम सुनो। भविष्यमान, सुकृत, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, अप्रतिमौजा और सत्यकेतु ये सप्तऋषियों के नाम हैं। उस समय ब्रह्मा सावर्णी के सुक्षेत्र, उत्मौजा तथा भूरिशेन आदि 10 पुत्र पृथ्वी की रक्षा करेंगे। 11वें मनु धर्म सावर्णी होंगे। उस समय विहगम, कामगम, निर्वाणवती नामक देवताओं के मुख्य गण होंगे। उन प्रत्येक गणों में 30-30 देवता होंगे। उस समय वृष नामक इंद्र होंगे। उस समय नीस्वर, अग्नि, तेजा, वपुष्मान, धृणी, आरुणि, हविष्मान तथा अनक सप्तऋषि होंगे। 12वें मनु रुद्रपुत्र सावर्णी होंगे। उस समय ऋतुधामा नामक इंद्र होंगे। उस समय होने वाले देवताओं को मुझसे सुनो। उस समय हरित, रोहित, सुमना, सुकर्मा तथा सुराप नामक मुख्य देवताओं के गण होंगे। प्रत्येक गण में 10-10 देवता होंगे। उस समय तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधृति, तपोधुति ये 7 तपस्वी सप्तऋषि होंगे। अब उस मनु के पुत्रों का नाम मुझसे सुनो। देवानुपदेव तथा देव श्रेष्ठ इत्यादि महापराक्रमी उस मनु के पुत्र पृथ्वी के राजा होंगे। हे मुने, 13वें रुचि नामक मनु होंगे। उस मनवंतर में सुतात्रमा, सुधर्मा तथा सुकर्मा नामक 33-33 देवताओं के 3 मुख्य गण होंगे। उस समय महापराक्रमी दिवसपति नामक इंद्र होंगे। उस मनवंतर में निर्मोह, तत्वदर्शी, निष्प्रकंपेय, निरुत्सुक, धृतिमान, अव्यय तथा सुतपा नामक महर्षि सप्तऋषि होंगे। अब मैं रुचि मनु के पुत्रों को बतलाता हूँ। उस समय चित्रसेन तथा विचित्र आदि नाम वाले मनुपुत्र पृथ्वीपति होंगे। हे मैत्र, 14वें मनु भौम होंगे। शुचि नामक इंद्र होंगे और उस समय देवताओं के मुख्य गण 5 होंगे। उनका नाम मैं बतलाता हूँ, सुनो। चाशुक्ष, पवित्र, कनिष्ठा, भाजिक तथा वाचावृद्ध ये 5 देवताओं के गण होंगे। उस मनवंतर के सप्तऋषियों के नाम सुनो। अग्निबाहु, शुचि, शुक्र, मागध, अग्निध्र, युक्त और जित ये सप्तऋषियों के नाम हैं। अब उन मनु के पुत्रों का नाम सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, उस मनु के उरु, गंभीर, बुद्धि आदि मनुपुत्र पृथ्वी के पालन करता होंगे। प्राय 4 युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग के अंत में वेदों का लय हो जाता है। उस समय स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर सप्तऋषि उन वेदों का परिवर्तन करते हैं। स्मृति शास्त्र का लोप हो जाने पर सत्य युग के आदि में मनुस्मृति का प्रणयन करते हैं और देवतागण उस मनवंतर पर्यंत यज्ञ भाग का भोग करते हैं। मनु के पुत्र और उनकी संतानें उस मनवंतर पर्यंत पृथ्वी का पालन करते हैं। इस तरह मनु, सप्तऋषि, देवगण
मनु के पुत्र राजागण और इंद्रिय सभी मनवंतरों के अधिकारी होते हैं। इन 14 मनवंतरों के बीत जाने पर 1000 चतुर्युग तक रहने वाला कल्प बीत जाता है। ऐसा कहा जाता है, हे मुनि श्रेष्ठ, उसके बाद उतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। उस समय ब्रह्मा रूपधारी भगवान विष्णु जल के ऊपर शेष शैया पर शयन करते हैं। हे विप्र, सृष्टिकर्ता श्री भगवान उस समय संपूर्ण त्रैलोक्य को ग्रस्त करके सर्वस्वरूप भगवान विष्णु अपनी माया पर स्थित रहते हैं। उसके पश्चात रात्रि के बीत जाने पर रजोगुण का आश्रय लेकर वे ब्रह्मा रूपधारी भगवान विष्णु प्रत्येक कल्प में पूर्व कल्प के ही समान सृष्टि करते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, मनु, राजागण, इंद्र, देवगण, सप्तऋषि, ये सब पालन करने वाले भगवान विष्णु के सात्विक अंश हैं। हे मैत्र, पालन करने वाले भगवान विष्णु चारों युगों में जिस तरह युगों की व्यवस्था करते हैं उसे तुम सुनो। सभी प्राणियों का कल्याण करने में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु सत्ययुग में कपिल आदि रूप से ज्ञान का उपदेश करते हैं। त्रेता युग में भी भगवान चक्रवर्ती रूप से दुष्टों का निग्रह करके त्रिलोक्य की रक्षा करते हैं। द्वापर युग में भगवान व्यास का रूप धारण करके एक ही वेद का 4 विभाग करके उसे सैकड़ों शाखाओं में विभक्त करके वेद का विस्तार करते हैं। द्वापर युग में वेदों का विस्तार करके श्रीहरि कली के अंत में कलिक रूप धारण करके दुष्टों को सन्मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। इसी तरह से निरंतर श्री भगवान जगत की सृष्टि करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और उसका संहार करते हैं। उन अनंत स्वरूप परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। हे विप्र, इस लोक में अथवा परलोक में जो कोई भूत, वर्तमान तथा भविष्यत कलिक वस्तुएं हैं जिन्हें मैंने तुम्हें बतलाया है, वे सब भगवान विष्णु से उत्पन्न हैं। मैंने तुम्हें सभी मनवंतरों तथा मनवंतराधिपों को बतला दिया, अब मैं तुम्हें क्या बतलाऊं। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के तृतीय अंश के दूसरे अध्याय का शिव प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओ नमो भगवते वासुदेवाय।